और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर के इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। मान लो इतनी सेफ्टी नहीं आए, कोई एफिकेसी इतनी नहीं आए, देन यू अगेन फाइंड ट्राई एंड डू अ डोज एडजस्टमेंट कि आपको एडजुवेंट और तो नहीं ऐड करना है. सो वी आर अज्यूमिंग एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली. इट डजंट हैपन एवरी टाइम दैट एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली. यू हैव टू, this is science, you have to see how things evolve and then develop it. That is the first thing. So I think that is an important thing to remember. But yes, phase 1 human trials have started, and this is something which is very heartening because this is an indigenous vaccine. In India, we are very good in industry in terms of making molecules which are, but we don't do our R&D. So making a new vaccine is something which is of great achievement for India, that we are now into research and development in the pharmaceutical industry, making our own vaccine and being able to then mass produce it. We are very good in mass production. Isliye I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India. So I have one question. The Covaxin, this vaccine, Indian vaccine, would work for lifetime? It will protect for lifetime, or it would give immunity or antibodies for some years, so that a patient or a subject can be protected for some time, and also ऐसा ना हो कि उसको कभी आगे जाके re-emergence of disease हो जाए. So that is what. So there are two parts in this. One part is efficacy of the vaccine. How effective is the vaccine in terms of antibodies, and how long does these antibodies last? They can last for 6 months, they can last for 1 year. There are some vaccines जो once in a lifetime है. अब हम वैक्सीन्स कई ऐसे लगाते हैं जो हम कहते हैं एक दफ़ा लगाओ फिर आपकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी. बट देर आर सर्टन वैक्सीन जो हर साल लगानी पड़ती है. इन्फ्लुएंजा जो है, दैट इज नॉट बिकॉज द एंटीबॉडीज आर लेस, बट बिकॉज द वायरस ऑल्सो म्यूटेट्स. सो वन इज द एंटीबॉडीज यू फॉर्म, हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट, बट इट शुड ऑल्सो बी दैट द वायरस हैज नॉट चेंज सो मच दैट द वैक्सीन दैट यू गेव इज नाउ not effective because the virus has not changed to an extent that it is not, the antibodies that you all have are not effective against that virus. COVID doesn't change, doesn't have what we call an antigenic drift that much as influenza has. So it's unlikely that that will happen, but it is something we need to see because this is a novel virus. So how does it behave in the next few months or years is something we will have to see, and how much is the vaccine causing the immunity is also something that we need to see. चलिए अब आपको लिए चलते हैं कोरोना बुलेटिन उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पर इस वक्त प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जानकारी दे रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। L2 जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है, लेकिन इनमें वेंटिलेटर्स की भी कुछ बेड्स पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, और अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। पैरामेडिक्स के मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया गया है, और मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, चिकित्सक कर्मी सुरक्षित रहे, इसका भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि सभी नगरीय निकायों, सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत, सब में पर्याप्त धनराशि जो है फाइनेंस कमीशन की उपलब्ध करा दी गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो भी जहां भी नगर निकाय है, अपने वार्ड्स में जो स्प्रे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स हैं, जो बाकी और इक्विपमेंट है, दवा है, जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना है, उनका परचेज करके उपलब्ध धनराशि का उपयोग जरूर कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, सैनिटाइजेशन को आगे बढ़ाना, और एक आदेश ये भी दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि पेयजल की सुविधा नहीं है, प्रॉपर पेयजल नहीं है, तो लोग पानी उबाल कर पिए, जिससे कि इस मौसम में जब संचारी रोग का जो है फैलने का संभावना रहती है, पेयजल शुद्ध जरूर पिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो कोविड हेल्प डेस्क है, जो जिनकी संख्या 47,381 हो गई है, और इनमें जिनमें 32,613 लोग लक्षण युक्त चिन्हित किए गए, कोविड हेल्प डेस्क से डेली रिपोर्ट ली जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि हम लोग कोविड हेल्प डेस्क पर अगर काम मजबूती से करेंगे तो निश्चय ही प्रथम चरण में ही जो लोग जरा भी लक्षण युक्त होंगे उनकी पहचान की जा सकेगी। आज तक यानी कल तक जो है वायु सेवा के माध्यम से लगभग 45,000 से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं। 45,000 उत्तर प्रदेश वायु सेवा, उत्तर प्रदेश में लोग वायु सेवा के माध्यम से लोग आ चुके हैं,
और इन 45,000 से अधिक लोगों में 11,695 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में और होम क्वारंटाइन में 10,517 लोग गए हैं। 6 फ्लाइट्स कल आई हैं। इस आधार पर जो है 1,000 यात्री कल तक आए थे और इस आधार पर कुल 46,000 यात्री कल तक हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी आदेश दिया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों में 20 से अधिक व्यक्ति हैं वहां भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। तो 25,262 कोविड हेल्प डेस्क उद्योग में स्थापित किए गए हैं, जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर हर हेल्प डेस्क पर उपलब्ध कराया गया है। राशन कार्ड में वितरण के लिए 14/7/2020 तक कुल प्रथम पक्ष में 3,56,00,000 राशन कार्डों में से 3,29,00,000 राशन कार्ड में 13.78 करोड़ यूनिट का खाद्यान्न वितरित किया गया है और अब 21 तारीख से यानी कल से पुनः अगले चरण का वितरण भी शुरू हो जाएगा। अभी तक अप्रैल से जुलाई तक 10 लाख नए परिवारों को नया राशन कार्ड दिया गया है। गौ संरक्षण केंद्रों में अब 5,076 गौ संरक्षण केंद्रों में 5 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए भूसा बैंक भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री जी के पीड़ित सहायता कोष यानी कोविड केयर फंड से कुल अब तक 409.30 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें से 219.80 करोड़ की धनराशि कोविड अस्पतालों में, चिकित्सा संस्थानों में उपकरण के लिए ही केवल दी गई है। अब तक 1 मार्च से 15 जून तक 36,31,000 प्रवासी मजदूर आए हैं और इसके बाद 16 जून से अब तक 19-20 जुलाई तक 1,32,000 लोग जो है अब तक आए हैं। स्किल मैपिंग का काम भी तेजी से किया गया है और अब तक कुल 35,27,000 लोगों की स्किल मैपिंग कर दी गई है। मनरेगा के अंतर्गत हालांकि वर्षा ऋतु है, लेकिन फिर भी 24,49,000 यानी लगभग 24.5 लाख श्रमिकों को आज भी रोजगार दिया जा रहा है और अब तक 3,418 करोड़, कल तक 3,418 करोड़ रुपए तक की भुगतान जो है ड्यू हो गया था, जिसमें से लगभग 3,000 करोड़ से अधिक भुगतान भी कर दिया गया है। इस पूरे अभियान में जो पुलिस के लिए व्यवस्था की गई है, उसमें पिछले 2 दिन में 33 बटालियनों में पीएसी के बटालियन में सफाई का अभियान चलाया गया, 87 ट्रेनिंग सेंटर में सफाई का अभियान चलाया गया और साथ साथ 71 कारागारों में भी सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया गया। अब तक 1,21,948 FIR दर्ज की गई हैं और 2,78,000 लोगों को नामजद किया गया है। कुल 48.15 करोड़ रुपया से अधिक का कल तक चालान कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में काफी मात्रा में निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है और मास्क के अनुसरण का भी निर्देश सभी को दिया गया है। पुनः मैं कहना चाहूँगा, होम आइसोलेशन के आदेश आज या कल सुबह तक जारी हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है, समिति की बैठक हो गई है और उसके आधार पर पूरे प्रदेश में एक नई व्यवस्था जल्दी ही लागू की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।